सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है, ईथर के प्रिपरेशन मेथड चेक करने हैं बाकी बचे हुए। लास्ट टाइम पे हमने अल्कोहल के थ्रू बना के देखा था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किया था जिससे ईथर बना था, और उसमें टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में था जिसे आप ईथर बनाते हैं। लो टेम्परेचर होना चाहिए, स्टेरिकली कम हिंडर्ड आपको एल्काइल ग्रुप लेना था, ये मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया था। इसके अलावा हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बना के देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। नहीं देखा है वो वीडियो तो लास्ट वीडियो जाके चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे, बाकी बचे हुए प्रिपरेशन मेथड जो कि छोटे छोटे प्रिपरेशन मेथड है उनको चेक कर लेते हैं। अच्छा, विलियमसन सिंथेसिस से हम लोग एरोमेटिक रिंग वाले भी ईथर बना सकते हैं, जरा चेक करें, उसको भी करवा देता हूं फटाफट से। आज का सबसे पहला मेथड देखिए, सबसे पहले हम लोगों को फिनोल लेना है, विलियमसन सिंथेसिस से ही करवा रहा हूं, चेक करिएगा। सबसे पहले आप लोग फिनोल लीजिए जिसमें एरोमेटिक रिंग तो होती ही है, ये फिनोल हो गया हमारे लिए। अब अगर उसका रिएक्शन हमें पता है ये स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब ये एसिडिक नेचर शो करता है, अगर इसकी बेस से रिएक्शन कराए तो बेस क्या करेगा, OH माइनस ये आयन देगा जो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने के बाद क्या बना रहा है जरा चेक करिएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, जरा चेक करिएगा, यहाँ से ये OH और यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, सही है, और ये सोडियम जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव के साथ जाके अटैच हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन पे है नेगेटिव और ये सोडियम पे है पॉजिटिव, ठीक है, और ये सोडियम फिनोक्साइड तैयार हो गया। सो दिस इज सोडियम फिनोक्साइड, आसान है, काफी बार हमने बनाया है इसको, ठीक है। सो सोडियम फिनोक्साइड, अब क्या करना है जरा चेक करो, बहुत ही आसान है। देखो किस पे पहुंच गए आप यहां पर आप विलियमसन सिंथेसिस में क्या करते थे, RONA, यहां पर क्या है ARONA, AR मतलब एरोमेटिक रिंग, वहां पर था एल्काइल चैन, तो यहां पर इसकी रिएक्शन अब आप क्या करा दो, सिंपली किसी भी एल्काइल हैलाइड से करवा दो। तो मान लो CH3X से इसकी रिएक्शन करवाई, अब देखिए बहुत आसान है, तो ये पीछे से अटैक करेगा, ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, ये आसानी से पीछे से अटैक करके इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ये X किसके साथ जाएगा, Na के साथ, तो क्या बना लेगा NaX, ये बाहर निकलेगा क्योंकि X पे क्या होता है पार्शियल नेगेटिव, तो इस पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में जुड़ के NX बना लिया, और CH3 जाके ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गया, और फाइनली क्या बनाया जरा चेक करो, ये लीजिए आपका प्रोडक्ट तैयार। और एक्चुअल में ये देखिए ये फिनाइल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है और ये CH3 इसके साथ जाके जुड़ गया, एक्चुअल में एक ईथर है, जरा चेक करिएगा ईथर कैसे है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, तो एक्चुअली ये भी एक ईथर का एग्जाम्पल है। सबको समझ में आ गया, और एक्चुअली इसका एक आयोपैक नेम भी है, इसको एनिसोल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे काम देगा, इसको एनिसोल कहा जाता है, इसकी केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। सो ये एनिसोल कहा जाता है, कितना सिंपल केमिकल रिएक्शन है। एक बात खास है ऑर्गेनिक में, अगर आपको जिस दिन समझ में आने लगती है ना ऑर्गेनिक, तो उसके लिए आपको आसानी से 90% केसेस में आप ऑर्गेनिक में आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हो, अगर आपकी समझ बढ़ जाए तो। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। सो ये हमारा आज का पहला मेथड था, विलियमसन सिंथेसिस में ही आपने यहां पर एनिसोल की फॉर्मेशन करी, सबको क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग आगे, इसके अलावा क्या मेथड हो सकता है, तो एक और मेथड है, जरा चेक करेगा, मेथड नंबर 2, दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, ठीक है, छोटा ही वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें आपको ज्यादा बचा नहीं है। सो सेकंड मेथड क्या है जरा चेक करिए, अगर आपने किसी भी अल्कोहल का, ठीक है, फेज चेंज करके यानी कि वेपर फॉर्म में लिया, गैसेस फॉर्म में, अल्कोहल को वेपर फॉर्म में लिया, 2 यूनिट में इसकी ले रहा हूं क्योंकि बाद में बैलेंस करना पड़ता है, तो पहले लिख देता हूं 2 यूनिट, पर वेपर फॉर्म में लेना है आपको, ठीक है। वेपर फॉर्म में अगर आपने इसको एल्यूमिना से पास करवाया, Al2O3, ठीक है, टेम्परेचर आप रखोगे 270 डिग्री सेल्सियस से 280 डिग्री सेल्सियस के करीब, ठीक है, ये तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन एल्यूमिना याद रखना, और ROH वेपर फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली वेपर फॉर्म में होएगा तो यहाँ पर टेम्परेचर तो अच्छा खासा होएगा, ठीक है। सो फाइनली यहाँ पर इतना टेम्परेचर रखने का है, ये वेपर फॉर्म में होएगा, और यहाँ पर 2 यूनिट मैंने इस्तेमाल की तो कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या होगा बेसिकली ये ईथर की फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर ROR, इसीलिए मैंने 2 यूनिट ली थी ताकि आप ये 2 यूनिट को आपस में जोड़ सको, ROR, और वाटर बाहर निकल जाएगा बाकी बचे हुए में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ H2O बाहर निकल जाएगा, आसानी से आपने ईथर की फॉर्मेशन कर डाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको चेक कर लो। अब ये भी आसानी है, कुछ नहीं है इसमें, पर इसमें खास बात क्या है ध्यान रखने में, एल्यूमिना लेना है, टेम्परेचर अच्छा रखना है, और यहाँ पर ROH 2 यूनिट लेनी है, वेपर फॉर्म में लेनी है, और आसानी से ईथर की फॉर्मेशन होगी,
एक यूनिट RO और एक R जुड़ जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। बहुत आसान है, सबको समझ में आ गया? आसान था। अब एक लास्ट मेथड जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। याद करिए कि हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड में ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन पढ़ा था। आप एक बार जाके चेक जरूर करना ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन के मेथड को, जिसके अंदर मैंने मैकेनिज्म भी बताई थी। आप एक बार उस वीडियो को जाके चेक करो। अल्कोहल वाले चैप्टर, अल्कोहल वाले जो पोर्शन था ना, उसमें मैंने करवाया था। अल्कोहल फिनोल ईथर चल रहा है, जिसमें अल्कोहल वाले पोर्शन के अंदर मैंने ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन वाला मेथड कराया था विद मैकेनिज्म। बस उसको इस्तेमाल करना है, जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा। तीसरा मेथड उसी से इंस्पायर्ड है। अब आप देखिए, जरा ध्यान से इसको चेक करिए। सपोज कीजिए कि मैं यहां पर एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब आप याद करो कि यहां पर अगर एरो पे लिखा हो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के केस में मर्क्यूरिक एसिटेट, याद है? आप एक बार जाके जरूर चेक करना। ये छोटी छोटी केमिकल रिएक्शंस को याद करो। और साथ में इसके साथ लिखा होता था वाटर, जो कि OH प्रोवाइड करता था। अब मैं वाटर नहीं लिख रहा हूं, याद करो, यहां पर वाटर लिखा होता था, याद है? वाटर जो कि OH प्रोवाइड करता था, और यहां पर मार्कोवनिकोव के हिसाब से वाटर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट एडिशन होता था। याद करो, मैं यहां पर लिखता हूं इस बॉक्स में, आप एक बार जाके जरूर उसको चेक करना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है, OMDM के नाम से मैंने आपको करवाया था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यहां पर वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन होता है, याद है? वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन। वो भी रूल कौन सा फॉलो होता है? रूल फॉलो होता है मार्कोवनिकोव। देखो, ये भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है। आप एक बार जाके जरूर चेक करना। उसमें आप क्या लेते थे? ये देखिए, मर्क्यूरिक एसिटेट लेते थे प्लस साथ में पानी लेते थे, और इसमें एक सेकंड स्टेप भी हुआ करता था जिसमें आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते थे, जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करता था। और ये बेसिक मीडियम में लेते थे, कोई बेसिक मीडियम में आप इसको लेते थे, जैसे कि OH- लिख देता हूं, बेसिक मीडियम में लेते थे। और एक्चुअल में ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट तो था, वो तो OH-, यानी कि वाटर में एडिशन में क्या होता है, एक तो OH लगा और एक H लगा, तो OH- ऊपर से प्रोवाइड होता था और हाइड्रोजन यहां से प्रोवाइड होता था। तो इस तरह से आप यहां पर क्या करते थे, एक बॉन्ड तोड़ते थे, यहां पर लगाते थे OH और यहां लगाते थे H। बहुत आसान था, एक बार आप चेक कर लेना। OMDM के नाम से फेमस है, अभी रिसेंटली शायद आप 20 एक वीडियो पीछे जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी में मैं यहां पर HOH की जगह अगर मैं HOR ले लूं तो बस। अब आप देखिए, यहां पर OH प्रोवाइड करता था, अब OH तो है ही नहीं इसके पास, अब क्या है? OR। समझ में आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसने OR प्रोवाइड कर दिया तो इस केस में मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से OR ये H प्रोवाइड करेगा, फिक्स है। इसके मैकेनिज्म में जाके देखो, इसको ये मत देखो सर ये तो OH है, ऐसा नहीं है। अब मैंने क्या किया, ये एक्चुअली अल्कोहल लिया है, अगर वाटर लिया होता तो अल्कोहल बनता, अब अल्कोहल लिया है तो ईथर बनेगा। अब ये OR प्रोवाइड करेगा, ये माइनस वाला पार्ट है और ये प्लस वाला पार्ट है। पहले OH था, अब OR है। अब ये वाला सीन कुछ ऐसा है कि OR जाके कहां जुड़ेगा? मार्कोवनिकोव रूल को लगाओ, जहां पर कम हाइड्रोजन है उस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, और यहां पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखो क्या बन रहा है, जरा चेक करना। CH3, उसके बाद CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए, ये तो प्रोवाइड कर रहा है OR, जो कि कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जाके जुड़ेगा, तो ये लो जुड़ गया OR। और हाइड्रोजन किधर जुड़ेगा? जिसकी वैलेंसी आपने अभी फ्री की है, H। अब देखिए, वाटर का एडिशन की बजाय आपने क्या करा, यहां पर लिया अल्कोहल, तो यहां से तो OR मिला और यहां से H मिला। इसलिए कहता हूं एक एक मैकेनिज्म को ध्यान से देखो। अब यहां से क्या बन गया, जरा चेक करो। ये देखो, ये ईथर ही है, इसको अगर मैं सिंपली लिख दूं तो ये कुछ ऐसा है, ये ऑक्सीजन, उसके साथ यहां पर R, और यहां पर आपने जोड़ रखा है CH, और उसके बाद देखिए आपने 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ के रखे हैं। ये ऐसा है कुछ, तो ये ईथर ही तो हुआ। देखो जरा चेक करो, ये एल्काइल चेन कुछ भी हो सकती है, तो ये ईथर की फॉर्मेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। ये सवाल भी पूछा गया, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपको करवा दूं। बहुत आसान है, मैं फिर से कहूंगा, OMDM का मेथड देखो, मैकेनिज्म चेक करोगे तो अपने आप अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर वहां वाटर लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहां पर मैंने वाटर की जगह अल्कोहल ले लिया। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने इस केस में पानी लिया होता, फर्स्ट ही केस में, इस केस में पानी लिया होता तो अल्कोहल बनता, ठीक है। यहां पर OH जुड़ जाता, समझ में आता है। लेकिन अगर यहां पर आपने ले लिया ROH, अल्कोहल लिया, तो यहां से ईथर बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, एक साइड में लिख लो, और मैकेनिज्म के लिए मैं रेफर करूंगा, वो वीडियो को जरूर देखो, ठीक है।
बार बार 2 बार कराने का कोई सेंस नहीं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, OMDM की वीडियो को चेक करिएगा। तो यहां पर फाइनली ईथर के प्रिपरेशन मेथड सारे खत्म हो गए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, अब बस इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रिपरेशन मेथड ओवर। चलिए फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट लो, तो आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलिए गाइज, अब हम लोग ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी चेक कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर लिखिए। सबसे पहले देखिए नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, ऊपर टाइटल लगा लीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है जरा चेक करें, उसमें साथ साथ लिखते जाइएगा दैट डाईमिथाइल ईथर यानी कि CH3OCH3, इसको डाईमिथाइल ईथर कहते हैं, ठीक है, या फिर इथाइल मिथाइल ईथर C2H5O, ठीक है, और साथ में CH3। ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं बेसिकली, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। दीज आर गैसेस, ध्यान रखिएगा। डाईमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर ये गैसेस होती हैं। इसके अलावा ठीक है, अदर ईथर्स आर कलरलेस लिक्विड्स। ये ध्यान रखना आपको भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो आपके पास गैसेस होती है, इसलिए इनका फॉर्मूला लिख दिया। बाकी जितने भी आपके पास ईथर बचेंगे वो सबके सब कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। बेसिकली उनकी कोई एक पंजेंट प्लीजेंट स्मेल होती है, ये भी लिख लो, इसकी प्लीजेंट स्मेल होती है। सारों जितने भी आपके पास लिक्विड मिलेंगे उनकी प्लीजेंट स्मेल होती है, एक अच्छी खुशबू होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है, जितने भी ईथर होते हैं। सो ध्यान रखिएगा, डाईमिथाइल ईथर और यहां पर इथाइल मिथाइल ईथर जो है वो गैसेस है, बाकी सारे के सारे कलरलेस लिक्विड है जिनकी प्लीजेंट स्मेल होती है, अच्छी स्मेल होती है। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। दीज आर लाइट इन वेट, लिख लो लाइटर। ईथर्स आर लाइटर देन वाटर, ठीक है। वाटर से वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ईथर्स आर लाइटर देन वाटर, पानी से हल्के होते हैं। सबको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट, सॉल्युबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इज वेरी लेस इन वाटर। ऑब्वियसली ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना नहीं सकता। ROR में क्या होगा जरा चेक करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है ये वाटर के साथ, क्लियर होता है। सो इसलिए यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ही ज्यादा कम होती है, क्लियर हो गया। बट इनफैक्ट आपको पता है कि ईथर खुद एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लो, काफी केमिकल रिएक्शन में ईथर को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, लिख लो। ईथर इटसेल्फ इज वेरी गुड सॉल्वेंट। ईथर खुद भी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। ये खुद पानी में डिजोल्व नहीं होता, ठीक है, घुलता नहीं है, लेकिन ये खुद भी बहुत अच्छा सॉल्वेंट है जो ऑर्गेनिक में आप इस्तेमाल करते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ईथर को बहुत बार एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हो, ठीक है। सो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गया। फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर, ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर increases as molar mass increases। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, काफी बार हम लोग कर चुके हैं। जैसे जैसे ईथर का मोलर मास बढ़ते जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ते जाएगा, बड़ी कॉमन सी चीज है। बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस as compared to its isomeric alcohol। its isomeric, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से इसको समझिए। आइसोमेरिक एल्कोहल, अब ये देखिए बहुत आसान है। बिकॉज ऑफ एल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप इसको चेक करो जो मैंने लिखा, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, सारे पॉइंट को ध्यान से समझिए। पहली बात तो जो बॉइलिंग पॉइंट ईथर का होता है वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे आपका मोलर मास इसका बढ़ता जाएगा। लेकिन ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू इट्स आइसोमेरिक एल्कोहल,
कम होता है। आइसोमरिक अल्कोहल का क्या मतलब है जरा चेक करो। मैंने एक ईथर लिया, डाइमिथाइल ईथर सपोज करो, ले लिया। अब इसका आइसोमरिक अल्कोहल कौन होगा? दैट इज C2H5OH। अब आप चेक करो, दोनों में मास दोनों का सेम है। यहाँ कार्बन कितने हैं? 2, वहां भी 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, वहां भी 6 है। एक ही ऑक्सीजन है यहाँ भी वहां भी। लेकिन ये ईथर है, वो अल्कोहल है। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ईथर, जबकि मास दोनों का सेम ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन फॉर्म, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए यहां पर लिखा है देखो, लेस, कम होता है बॉइलिंग पॉइंट इसका, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। ये बताने की कोशिश हो रही है। सबको समझ में आ गया? ठीक है। सो ये 4 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी के केस में। लेकिन एक और छोटा सा पॉइंट लिखवा देता हूं, आपको कहीं काम आ जाए। देखिए, अगर आप यहां पर एंगल की बात करो, ये देखिए, ये ईथर है, ये बेंड स्ट्रक्चर होती है उसकी। क्यों? क्योंकि इसके बाद लोन पेयर होते हैं। यहां जो एंगल होता है वो 100 डिग्री का होता है। पहली चीज तो सबको समझ में आ गया, 100 डिग्री का होता है। सबसे खास बात, कई लोग सोचते हैं इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए, डाइपोल मोमेंट किस तरफ जाएगा? इस तरफ, पूरी तरह से कैंसिल नहीं होता। डाइपोल मोमेंट इसका कभी 0 नहीं होता। ठीक है, आप लिख लो, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, बट डाइपोल मोमेंट इज वेरी लेस, इज वेरी लेस। डाइपोल मोमेंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि यहां पर इस तरह से होता है। ये क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ये लोन पेयर्स हैं, तो इनका भी आपको देखना होता है। तो उस हिसाब से अगर चेक करें तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना चाहिए इनको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, कैंसिल आउट करना चाहिए तो डाइपोल मोमेंट 0 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, इसका होता बहुत कम है, लेकिन होता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ये 5 प्रॉपर्टीज है जो आपको काम देंगी। मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं, कॉपी के अंदर लिख लो। पहला तो इन 2 को छोड़ के, ये 2 गैसेज है, उसको छोड़ के जितने भी ईथर होते हैं वो लिक्विड होते हैं, एकदम प्लीजेंट स्मेल होती है उनकी। फिर उसके बाद ईथर ना वाटर से हल्के होते हैं। फिर उसके बाद ईथर की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ही कम होती है, लेकिन ईथर खुद भी बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। सबको समझ में आ गया? लेकिन अगर आप अल्कोहल से कंपैरिजन करोगे तो आइसोमरिक, इसी का जो आइसोमरिक अल्कोहल होएगा उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। इसके अलावा आर और आर के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 100 डिग्री होता है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि यहां डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए तो 0 नहीं होता है। यहां पर बहुत ही कम होता है, लेकिन होता है, 0 नहीं है। तो ये पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो फाइनली गाइस, हम लोग ईथर के भी एंडिंग पॉइंट पर हैं। अगला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली ईथर के केस में केमिकल रिएक्शन का लास्ट वीडियो होएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन करवानी हो, इसका मैकेनिज्म देखना हुआ तो मैं देखता हूँ प्रीवियस ईयर अगर लिखा हुआ है तो मैं जरूर कराऊंगा। अदरवाइज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शंस बताऊंगा। बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शंस है, उसकी सिंपली याद भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ओवर। और अगला जो चैप्टर है वो होगा कौन सा? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको समझ में आ गया? सो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क दिया है, ईमानदारी से होमवर्क करो। हर एक वीडियो का हम कोशिश करें कि हर एक दिन एक प्रीमियर जरूर हो, तो प्रीमियर में आप आओ, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत मजा आता है। आप मुझसे लाइव चैट भी कर सकते हो। उसके अलावा आप मेरी केमिस्ट्री चैनल को डोनेट भी कर सकते हो अगर आप चाहो। अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो यू कैन डोनेट, जितना भी अमाउंट आप चाहते हो उतना डोनेट कर सकते हो। पेटीएम का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो चलिए गाइस, मोस्ट ट्रस्टेड केमिस्ट्री चैनल में से और उसकी टीम के थ्रू आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर चुके हैं, और सबसे खास बात यहाँ पर हम लोग 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस लाइक दिस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।